Hello everyone and welcome to this video on the first chapter of Science class 10 Chemical Reactions and Equations. We will be discussing the fundamental concepts of chemical reactions. We will also explore the type of chemical reactions and how they occur in our daily life. So everyone, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के लिए। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन और उनकी इक्वेशन के बारे में ही सीखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, जिसके कारण एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस बनती है, मतलब एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस जो है बनता है। So let's start by understanding the concept of chemical reaction. A chemical reaction is the process that involves the breaking and making of chemical bonds to form new substance. For example, when we burn a piece of paper, it undergoes a chemical reaction to produce ash and gases. So ash it means rock. In this chapter, we will also learn about the different type of chemical reactions such as combinations, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reactions. We will also discuss the general questions for each type of reactions and look at some examples. अब हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे केमिकल इक्वेशन का उपयोग करते हैं। एक केमिकल इक्वेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्शन की शुरुआत में ही है और प्रोडक्ट जो कि रिएक्शंस के अंत में बनते हैं, उनको केमिकल फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ये जो है हमारा वाटर, जैसे कि 2H2 प्लस O2, ये हमारा रिएक्टेंट है और इससे हमारी क्या बने हैं, प्रोडक्ट बने, यानी कि वाटर बना है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब एक साथ रिएक्ट किया तो हमें एक प्रोडक्ट मिला, वो है वाटर। इट मीन्स 2 or more atoms react together and make a new product. सो नाउ एक केमिकल इक्वेशन लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि मास और एटम का बैलेंस बना रहे, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से जो भी एटम्स होते हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल जो है वाटर के हैं और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। दोनों रिएक्ट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो है ऑक्सीजन के 2 हैं और एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। यानी कि यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो वाटर की फॉर्मेशन हुई। और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 6 हैं। और यहाँ पर जब प्रोडक्ट बना तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पर भी 6 हैं। ठीक है, तो द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटम्स रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो नाउ लेट्स मूव टू ऑन द केमिकल इक्वेशन की रिएक्शंस होने के बाद हम जो रिएक्शंस हमारी बन जाते हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको जो है केमिकल इक्वेशंस में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है 2x² + y², तो ये एक इक्वेशंस है। ठीक है, तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी जो है फॉर्मूले लिखे जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो केमिकल रिएक्शंस हुई है उसका जो प्रोडक्ट बना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन बनती है वो केमिकल इक्वेशंस होती है। अ केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड द फॉर्मूलाज। इट शो द रिएक्शंस ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे राइट साइड में होते हैं, इक्वेशंस के राइट साइड में लिखे जाते हैं। वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बाय मेकिंग श्योर दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट। ठीक है,
तो वो जो इक्वेशंस हम लिखते हैं उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। इस चैप्टर में हम बैलेंसिंग भी सीखेंगे कि किसी भी रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस। सो गाइस, इन सभी टॉपिक्स को समझने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी होगी। इस चैप्टर में आपको मोल कॉन्सेप्ट, सोशियोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझने होंगे। सो गाइज, इस चैप्टर में अगर मैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करूँ, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, मैं इनको स्टार कर देती हूँ। ये जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम जानेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं वो हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये जो इतनी भी हमारी रिएक्शंस होती हैं अलग अलग टाइप की, उनको हम जानेंगे। सो एवरीवन, उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट्स या से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।